यूनिवर्सल शक्तियाँ किस प्रकार से अपना काम कर रही हैं, 24 घंटे कर रही हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो नीचे के तरफ झुकी हुई है। आकाश तत्व से हमारा कनेक्शन बहुत कम है और इसके वजह से यूनिवर्सल जो ये खेल है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो आप सभी जानते हैं मेरा गला ख़राब है, लेकिन ये जो बताने जा रही हूँ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं कि मैं हर वक्त यूनिवर्सल फोर्स में कुछ ना कुछ वीडियो बनाती हूँ, इस पर मेरा बस नहीं चलता है। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरा बताना। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी परेशानी में रहते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताइए, मेरी शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, हम बीमार हैं, हमारा जॉब नहीं चल रहा है, क्या करें। अब ज्योतिषी आपको उपाय बताता है और आप 90% लोगों में से 10% ही लोग उस उपाय को करते हैं, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो है उतना स्ट्रांग नहीं है और ना ही आप इस यूनिवर्सल शक्तियों को जानते हो कि किस प्रकार से ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती हैं। दोस्तों, हमारे जो 5 तत्वों का शरीर है उसको हमारा 5 तत्व ही भोजन है। हम आकाश, पृथ्वी, जल, इन सब के कांटेक्ट में रह के ही जिंदा रह सकते हैं। हम खाने के लिए जो भोजन करते हैं वो भी पृथ्वी तत्व है। जैसे कि हम रोटी खाए और फिर वो वापस ज़मीन में जाके मिक्स हो जाता है, खाद बन जाता है और उसका जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में रह जाता है। तो ये जो भोजन है वो आकाश तत्व नहीं है। आकाश तत्व के लिए हमें मंत्र करना होता है, मंत्र करके यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ना होता है। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिनको इस तरह की बातें पता नहीं है और उनका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, वो ज्योतिषियों के पास जाते तो सही हैं, परंतु उनके द्वारा बताए हुए उपायों को नहीं करते हैं और इसका भुगतान दोनों लोगों को भुगतना पड़ता है। तो देखिए, पिछले दिनों मैं एक साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करती हूँ। उनका इंग्लिश और तमिल में आता है, चैनल है उनका, वो हिंदी नहीं बोलते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप उपाय क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बताते हो। तो उपाय नहीं बताने का कारण बहुत ही सॉलिड है और वो ये है कि हमने कह दिया कि आप गुरु के 11,000 मंत्रों का या 19,000 मंत्रों का जाप करो, और अगर आप नहीं करोगे तो गुरु जो है उनको तो इंतज़ार हो जाता है, क्योंकि एक ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ ये बात है। और फिर वो अगर आप नहीं करते हो तो उस इंसान को, यानी ज्योतिषी को, भुगतना पड़ता है। तो ज्योतिषी जानता है कि इसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो ज्योतिषी खुद 11,000 19,000 मंत्र उस आदमी के बदले करता है। तो अब बताइए, कितनी अजीब बात है कि आपको कष्ट ना हो इसके लिए आपके बदले ज्योतिषी उपाय करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, एक चैनल है जहाँ पर तमिल एस्ट्रोलॉजर आते हैं और उनकी ये बात जो है वो 100% सही है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में भी ये बात चल रहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये बताइए, वो बताइए, और मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि सोशल वर्क करना मुझे पसंद है और सोशल वर्क के थ्रू ही यहाँ पर आई हूँ। मैं किसी की कुंडली देखने के लिए या किसी के बारे में बताने के लिए आज तक 1 रुपया किसी से लिया नहीं है और ना ही मैं भविष्य में लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं रिसर्च करती हूँ उन सभी चीज़ों के ऊपर और विश्वास होता है मुझे, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोग दोस्तों, इस चीज़ को 90% लोगों को विश्वास नहीं है। और पिछले दिनों मैं एक लाइव में गई थी, वहाँ एक सिस्टर हंसते हंसते कह रही है कि ज्योतिष विद्या, तेरा तो ज्योतिष का चैनल है ना, ज्योतिष विद्या तो ठग विद्या है, वहाँ पर वो लोग देखते ही रहते हैं, तेरा चैनल चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ज्योतिष ठग विद्या है, आप ज्योतिषी के पास जाते हो, आप पूछते हो और आपको विश्वास नहीं होता है, तो परिणाम जो होता है वो जानलेवा होता है, वो बहुत ही तबाह करने वाला, परेशान करने वाला होता है। तो देखिए, आप लोगों को नहीं पता कि ज्योतिष जो है वो विद्या है और ईश्वर के द्वारा ही और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया हुआ है। ये ग्रह नक्षत्र अपने तरीके से करते हैं। तो जिस तरह से आपका भोजन 5 तत्व है, ये ग्रह नक्षत्रों का भोजन होता है, मंत्र, हवन,
आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ। जब आप हवन करते हो तो ग्रहों को बल मिलता है। मान लीजिए कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, किसी ने कहा कि आपको चंद्रमा के मंत्र करना है, यानी चंद्रमा को बल देना है। और यूनिवर्सल चंद्रमा को नहीं, आपकी कुंडली के पर्टिकुलर चंद्रमा को। अगर मुझे मेरा मंगल कमज़ोर है, मुझे किसी ने कहा आप हनुमान चालीसा पढ़ो, यानी कि मुझे अपने मंगल को मजबूत करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काम करते हैं। और आप नहीं करते हो तो ज्योतिषी को भुगतान करना पड़ता है और आपके कर्म भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों आज ही सुबह एक सिस्टर बोल रही थी लाइव में, जब मैं आई थी, तो कि दीदी आप तो बताती हो कि गाय को चारा डालो और आप सच ही बताती हो, लेकिन लोग चारा नहीं खिलाएंगे तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। उसकी ये जो बात है वो 2 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा फोर्स कर रहा है कोई कि मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों इस तरह से उपायों के बारे में बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो